अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और इनकी आल के सदके में हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1176 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए। 20 अफराद जान की बाजी हार गए। 2,41,026 मरीजों में वायरस को शिकस्त दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद काजमी से। जी सजाद काजमी, कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कोरोना के वार जो है कम होना शुरू हो चुके हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1176 जो नए केसेस सामने आए हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 27,421 है। 2,000 से ज्यादा जो मरीज हैं पिछले एक दिन में जो है वो सिरजाब होने में कामयाब हुए हैं। अब तक देखा जाए तो मुल्क भर में सिरजाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 2,41,026 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में जो अमवात की तादाद में भी खातिर ख्वाह कमी देखने में आ रही है और जो अमवात की तादाद है अगर वो देखा जाए तो 5,422 तक जा पहुंची है। इसी तरह 24 घंटों में 22,056 जो है टेस्ट भी किए गए हैं, जिसके बाद अब तक मजमूई जो तादाद है टेस्टों की 18,90,236 तक जा पहुंची है। अब मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त भी 227 वेंटिलेटर मौजूद हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर के लिए 1,859 जो है वो वेंटिलेटर मुख्तस किए गए थे अस्पतालों में। इस वक्त भी देखा जाए तो 734 अस्पताल हैं कोरोना के लिए जो मुख्तस किए गए थे, वहां पर सहूलियात दी जा रही हैं। 1,864 मरीज जो है इस वक्त भी अस्पतालों में मुख्तलिफ बेड पर मौजूद हैं, आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में कोई भी मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं है। 24 घंटों में सिंध में 13, पंजाब में कोई नहीं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 अमवात हुई हैं। इस तरह देखा जाए इस्लामाबाद में 1 अमवात हुई है पिछले 24 घंटों में और बलोचिस्तान में और गिलगित और कश्मीर में कोई अमवात नहीं हुई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में 1 अमवात जो है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया सजाद काजमी, आप अपडेट कर रहे थे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास आज पेशावर में होगा। सूबों में मुनक्किद होने वाला ये चौथा अहम इजलास होगा। इजलास में मवेशी मंडियों की सूरत हाल पर गौर होगा। SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में हेल्थ गाइडलाइंस पर भी बात होगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास आज पेशावर में होगा। सूबों में मुनाकिद होने वाला ये चौथा अहम इजलास होगा। इजलास में मवेशी मंडियों की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में हेल्थ गाइडलाइंस पर भी बात होगी। शहर कायद से आपको खबर देंगे। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी और तमाम दावे अपने साथ बहा ले गया। कल होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। मौजूद पानी उतर गया, वहां कीचड़ ही कीचड़ है। कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी। शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान है। शहर कायद में एक और बारिश। कराची के अंदर एक और समंदर, कश्तियां चलने लगी। दावों के बावजूद वही हुआ जिसका डर था। शहर कायद के मसाइल मजीद बढ़ गए। शहर में कुछ देर होने वाली बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां बह गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर और सदर में ज्यादा सूरत हाल खराब रही। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। ईद उल अजहा के लिए सुपर हाईवे पर लगाई गई मवेशी मंडी भी बह गई। कुर्बानी के जानवर आसमान तले आ गए। लियाकताबाद, गुजरनाला उबलने से नजदीकी रहायशी मकानात ज़ेरे आब आ गए, जिससे मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिश के दौरान बंद की गई बिजली कई इलाकों में अब तक बहाल न की जा सकी। इतना बड़ा सनती शहर और नकासियाब का सिस्टम न होने के बराबर। एक ही बारिश से पूरा शहर ज़ेरे आब आ गया। कराची में बारिश हुकूमतों की 70 साल कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। शहर के मेन रोड पानी में डूब गए। गलियां, मोहल्ले और घरों में भी सैलाबी सूरत हाल हमारे लिए अब्र रहमत कब तक जहमत बनती रहेगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। अता, इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है और क्या कहना है कराची के शहरियों का?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात रोज होने वाली बारिश के बाद जो है शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर की हर गली, हर सड़क, हर शारा पे जो है घुटनों तक जो है पानी जमा हो गया। कहीं कहीं तो 5 से 6 फीट का पानी जमा हो गया। जबकि नीपा चौरंगी जो नीपा फ्लाईओवर है वो तो एक स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा था गुज़िश्ता रोज। और अब भी शहर के बेशतर मुकामात पे जो है पानी, बरसात का पानी जो है वो जमा है। लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ गई हैं। लोग बाइकें लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं। हत्ता कि अस्पतालों के बाहर भी जो है चंद अस्पताल हैं जिनके बाहर भी जो है पानी जमा हुआ है। वहाँ पे एम्बुलेंस को आने जाने में दुश्वारी पेश आ गई। जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से जो है मंडी भी जो है वो एक तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। वहाँ पे जो व्यापारी हैं उनकी फरियाद भी नहीं सुनी गई। काफी देर तक वो ऐसी रहे, पानी जमा हो गया, तार टूट गए और करंट से लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ भी धो बैठे। ये तमाम तरह सूरत हाल है। ये सिर्फ बलदियाती इदारों की जो नाअहली है उसका मुआवजा है, ये आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बर वक्त नालों की सफाई ना होने से ये सूरत हाल जो है पेश हुई है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। जो नालों के एहतियात में जो रिहाइश पजीर है उनके घरों में जो है नाला ओवरफ्लो होने के बाद पानी उनके घरों में दाखिल हुआ। लोग जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। जबकि इसके साथ साथ जो पोस्ट इलाके हैं, क्लिफ्टन डिफेंस और गुलिस्तान जफर हो गया, इस तरह के जितने इलाके हैं यहाँ भी जो है 5 से 6 फीट जो है वो पानी जमा हो गया था, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा था। जी सही। अदा ये बताएगा, सिर्फ इस साल नहीं, हर साल जब भी बारिश आती है कराची में यही सूरत हाल होती है। हुकूमती जो अराकीन है उनका क्या कहना है, जो मुतालिका इंतजामिया है उनका क्या कहना है कि निकासी आपका निजाम बेहतर क्यों नहीं किया जाता? देखिए बिल्कुल, ये हर साल जो है ये मानसून बारिशें होती हैं और हुकूमती बलदियाती इदारों का और हुकूमत का यही बस हर साल का ये ड्रामा होता है नाले साफ करने का, जो कि सिर्फ एक फोटो सेशन के हद तक होता है। उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है। जिन नालों पे 5 से 6 हैवी मशीनरी के तहत काम होना था सफाई का, और लेकिन वहाँ पे जो है 1 या 2 मशीनरी से काम हो रहा है। इंतहाई तो सभी का शिकार है। नालों पे जो है कचरे ने पूरी चादर ओढ़ी हुई है। जब नालों का पानी वहां से नहीं जा सकता तो बारिश का पानी किस तरह समंदर बुर्द होगा और फिर एट दी एंड यही होगा कि शहर की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज नासिर हुसैन शाह साहब ने जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने ये कहा कि शहर का 90% जो हिस्सा है वो नॉर्मल सिचुएशन है। वहाँ पे मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर के बेशतर अब भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है अभी भी बारिश का पानी जमा है। लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी ठीक है। अता हुसैन हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इतना बड़ा सनती शहर और निकासी आपका सिस्टम ना होने के बराबर है। एक ही बारिश से पूरा शहर ज़ेर आब आ गया है। अता हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। वक्त बदला, साल बदले, कराची का मौसम भी तब्दील ना बदली तो के इलेक्ट्रिक की रविश। बारिश होते ही कई इलाकों की बत्ती गुल, करंट लगने से अमवात की तादाद 4 हो गई। बारिश की हेलो हाय, बिजली ने कहा बाय बाय। आसमान से पहली बूंद का गिरना था कि के इलेक्ट्रिक के सिस्टम का फ्यूज उड़ गया। शहर का कौन सा इलाका है जहां बिजली मौजूद हो? गुलिस्तान जौहर से डिफेंस, सरजानी से नाजिमाबाद, बस एक ही आवाज, लाइट गई, अब न जाने कब आएगी। कराची वाले हेल्पलाइन पर दाद रसी चाहे भी तो क्या फायदा? के इलेक्ट्रिक का वही फॉल्स का पुराना बहाना मौजूद। के इलेक्ट्रिक के खंबे भी मौत बांट रहे हैं। अब तक करंट लगने से 4 अमवात हो चुकी हैं। कीमती जिंदगियों के नुकसान का जिम्मेदार कौन? शायद इसका जवाब इक्तदार वाले भी न दे सकें। रोशनियों का शहर कराची बारिश के बाद अंधेरों में डूब गया। बारिश के बाद रात भर कई इलाके तारीकी में डूबे रहे। शहर में अब भी के इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप हैं। रोशनियों के शहर कराची बारिश के बाद अंधेरों में डूब गया। बारिश के बाद रात भर कई इलाके तारीकी में डूबे रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए रोशनियों का शहर है कराची, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि रोशनियां बहुत दूर चली गई हैं कराची वालों से। जैसे कि कल बारिश हुई और बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिजली गायब हो गई और तकरीबन अब तक जो है बिजली मुख्तलिफ इलाकों की बहाल नहीं हो सकी। अब तक जिन इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी उनमें सरजानी टाउन है, औरंगी टाउन का एरिया, लियाकताबाद है, डिफेंस के कुछ एरिया है, गुलशन इकबाल है, मुख्तलिफ इलाके हैं कराची की जो अब तक जो है बहाल नहीं हो सकी जिनकी बिजली। गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई और उसके फौरी बाद जो बिजली गायब हुई है और अब तक जो है जिन इलाकों में बारिश के बाइस जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से रवि निकली और उसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गए और बिजली जाने के बाद जो है और अब तक बहाल ना हो सकी, जिसके बाइस जो है अगर अमवात की बात करें तो करंट लगने से 4 अफराद की अमवात भी हो चुकी है। इसमें और के इलेक्ट्रिक कहाँ है ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में अब तक बिजली भी बहाल ना हो सके, जिसके बाइस बहुत से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि बिजली बारिश को बंद हुए अब भी तकरीबन जो है 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बिजली बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि के इलेक्ट्रिक के 10 से जायद 100 से जायद जो है फील्डर्स हैं वो भी ट्रैप हो चुके हैं, जिसके बाइस जो है मुख्तलिफ इलाकों की बिजली अब तक बहाल नहीं था। जब हमारी के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान से बात हुई तो उनका कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में हमारा काम जारी है और जैसे ही काम मुकम्मल होगा हम मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल कर देंगे। लेकिन एक तरफ से अगर ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जान, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग या लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी था, जिससे शहरी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार थे। लेकिन अब इस परेशानी में जो है उनके दुगना इजाफा हो गया है, क्योंकि बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात भी पेश आ रहे हैं, जिससे शहरी और ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जबकि बारिश के बाद जो है कई इलाकों की जो बिजली चली गई उससे और ज्यादा जो है इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर रात भर जो है मुख्तलिफ इलाकों की जो बिजली गायब थी, जिससे शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों की गलियों सड़कों पर पानी जमा था और लाइट ना होने के बाइस उनमें जो है लोगों के जो खतरात थे, वहां से गुजरने वाले कोई नाला खुला था जिसके बाइस लोग डूबते हुए भी दिखाई दिया, क्योंकि अगर लाइट होती तो वहां पर इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता इन लोगों को। लेकिन के इलेक्ट्रिक की रवि नहीं शायद बदली है, क्योंकि हर साल हर मौके पे देखा जा रहा है कि जैसे ही कुछ कराची के अंदर थोड़ी हल्की बूंदाबांदी भी होती है तो उसके बाद जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है बिजली चली जाती है और उसके बाद शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी शहजादा मोइन, के इलेक्ट्रिक अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पर सही तरह से काम क्यों नहीं करता? और जिस तरह से आपने बताया कि के इलेक्ट्रिक का अमला मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है, क्या तमाम इलाकों में काम इस वक्त जारी है जहां पर बिजली गायब है, और कब तक मुतवक्के है कि बिजली बहाल हो जाएगी? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि रात जो बारिश हुई है गुज़िश्ता रोज, उसके बाद जो है शहर कायद के अंदर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पे पानी जमा था, जिसके बाइस जो है उनकी गाड़ियों को जाकर काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन जो ये तो उनके के इलेक्ट्रिक तर्जुमान की बात है, लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग तो कराची के अंदर होते ही है हो रही है, जिसके बाइस उनको बहुत ज्यादा परेशानी तो लोगों को वैसे ही हो रही है। लेकिन उस पर से जो बारिश हो जाती है और बारिश होने के बाद जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली गायब हो जाती है। और जब उनके तर्जुमान से बात हुई तो उन्होंने एक बहाने के तौर पे ये कह दिया कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे पानी बहुत ज्यादा जमा है, जिसकी उनकी गाड़ियां जो मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर बिजली नहीं है वहां पर काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन जैसे ही जो है कराची की सड़कों से पानी हल्का हल्का कम होता हुआ दिखाई दिया तो के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ गाड़ियां जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है काम करते हुए भी दिखाई जरूर दी है, लेकिन वहां की बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। और क्योंकि पीछे से जो के इलेक्ट्रिक के 100 से जायद जो फील्डर्स ट्रैप हुए हैं, जिसके बाइस उनको और ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। जबकि अगर लोगों की बात करें तो लोग इससे अजियत से दो चार हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग एक तरफ देख लें तो ओवर बिलिंग का सिलसिला उनके साथ जारी है, 11 लाइनिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी जानिब कल के बारिश के बाद तो अब भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं वो काम करते हुए जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी बिजली बहाल नहीं हो सकी है। और के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि कम से कम जो है मजीद उन्हें जो है 2 से 3 घंटे इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि अभी उन्हें मजीद वक्त चाहिए चीजों को बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आप अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में बादल बरसे तो मवेशी मंडी का हुलिया भी बिगड़ गया। व्यापारी परेशान है कि खुद को संभाले या जानवरों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। मंडी में जगह जगह जमा होने वाले पानी और कीचड़ से पैदल चलना ही मुहाल है। खराब सूरत हाल के बायस बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। व्यापारियों ने इंतजामिया से मुनासिब इंतजाम करने की अपील कर दी।
शहर अभी पानी पानी और एक और बारिश बरसने को। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। आपको बताएं कि शहर अभी पानी पानी और एक और बारिश बरसने को तैयार। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। कराची का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब में बारिशों का सिस्टम अब भी मौजूद है। आज शहर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। हवा में नमी का तनासुब 80% है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड। बहीरा अरब में बारिशों का सिस्टम अब भी मौजूद। आज शहर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में धागे और प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। कराची में एक और आग। शाह फैसल कॉलोनी में धागे और प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची के इलाका शाह फैसल कॉलोनी है जहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी है। इब्तदाई तौर पे फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो है आग बुझाने में मसरूफ है। आग धागा और प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी है, जबकि अब जो है आग लगने की वजूहात का हाल मालूम नहीं हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोरोना के बायस अमवात में 80% कमी हुई है। पिछले 4 हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर इस वबा के फैलाव में बहुत कमी आई है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों कोरोना की बीमारी की वजह से जो अमवात हो रही थी उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। ये मामूली कमियां नहीं हैं। लिहाजा डिक्लाइन तो हो रहा है पाकिस्तान में, और तमाम तखमीनों कौमी सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी जो इंटरनेशनल इदारों ने ये तखमीने लगाए थे कि पाकिस्तान कब अपनी पीक देखेगा और कब इसका कर्व जो है वो फ्लैटन होगा और कब केसेस में कमी शुरू होगी, वो तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से तकरीबन उन अंदाज़ों से 1 माह बेशतर हमने पीक भी देखी मिड जून के अंदर, और अब उसके अंदर बतदरीज कमी हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली को पूरी दुनिया में सराहा गया है। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुंह छुपाई फिर रहे हैं। आज दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है। ऑपोजिशन में शर्म नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहते। हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसमें कि वो लोग, खास तौर पे गरीब लोग, वो दिहाड़ीदार लोग, वो रिक्शा चलाने वाला, उनको एक ऐसा माहौल मुयस्सर करना था जिससे कि वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए खाना ले जा सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिकमत अमली और साबित कदमी, जितना प्रेशर डाला गया वो किसी भी मकाम पे गैर मुतज़ल्ज़ल नहीं हुए, और उन्होंने अपना, चूंकि उनकी नीयत ठीक थी और जिनकी नीयत ठीक नहीं थी वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और उनको यह भी मालूम है कि इस हमारी जो अकम्पलिशमेंट है, हमने जो जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया है, इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है। कई ममालिक हैं जो कि हमारे मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का आज कौम से खिताब मुतवक्के है। वजीर आजम अपने मुतवक्के खिताब में कोरोना की मजमूई सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली पर बात करेंगे। वजीर आजम ईद पर लोगों को सफरी सरगर्मियां महदूद रखने की हिदायत भी करेंगे। इमरान खान दीगर कौमी उमूर और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर भी बात कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का आज कौम से खिताब मुतवक्के है। ईद उल अज़हा पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर देंगे, जबकि दीगर कौमी उमूर और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर भी बात करने का इम्कान है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा पाकिस्तान में ज़ल्मी खलीलजाद की आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। ज़ल्मी खलीलजाद अपने दौरे में अफगान मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। कैदियों के तबादले और तशद्दुद में कमी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा।
अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़िल्मी खलीलजाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा पाकिस्तान में ज़िल्मी खलीलजाद की आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। ज़िल्मी खलीलजाद अपने दौरे में अफगान मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। कैदियों के तबादले और तशद्दुद में कमी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर ताहाल बरकरार है। 61 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक अप्रैल के बाद मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है। सिंगयांग के इलाके में 97 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। शुमाली कोरिया की सरहद के करीब सूबे ज्वेलन में मजीद 2 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। दालियान शहर में भी नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक दालियान और सिंगयांग में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। शहरियों को इलाके से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। चीन में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 83,891 तक पहुंच गई है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती सफारती जंग। चीन के शहर चंगदू में सफारत खाने से अमरीकी परचम उतार दिया गया। चीनी वजारत खारजा ने 4 रोज कबल चंगदू में अमरीकी सफारत खाना बंद करने का ऐलान किया था। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती सफारती जंग। चीन के शहर चंगदू में सफारत खाने से अमरीकी परचम उतार दिया गया। चीनी वजारत खारजा ने 4 रोज कबल चंगदू में अमरीकी सफारत खाना बंद करने का ऐलान किया था। बकरा ईद के करीब आते ही महंगाई के तूफान ने फिर से सर उठा लिया। फल, सब्जियां और ईद पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सब्ज मसालाजात, धनिया, लहसुन, अदरक और टमाटर की कीमतें भी बेलगाम हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद कासमी। सब्जी के बढ़ गए भाव, शहरियों पर महंगाई का दबाव। उनकी दुहाई से हुकूमत को अब तक आया नहीं कोई ताव। टमाटर ने शहरियों के बढ़ा दिए घाव। हुकूमत अब तक सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। गरीब के खाने हैं, ठीक है, इनको महंगा नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको महंगा करते हैं तो ये समझें कि आप इनसे रोजाना के खाने की चीज छीन रहे हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं खा सकेंगे, वो भूखे मर जाएंगे। मुल्क भर में जिन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, हुकूमत और शहरी इंतजामिया की महंगाई कंट्रोल करने के इकदाम नजर नहीं आ रहे। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और सस्ती अशिया बाजारों से नापैद हैं। हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। आप कुछ भी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च कुछ भी ले लो, आप हर चीज महंगी है। गरीब बंदा तो कुछ खरीद ही नहीं सकता। ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में मतलब कि फूड के हवाले से हर जगह में अपनी मनमानी चल रही है। किसी भी हवाले से देख लें, सिर्फ ये नहीं है कि फ्रूट सब्जी, हर हवाले से देख लें, उसमें चेक एंड बैलेंस कहीं भी नहीं नजर आ रहा। शहरी कहते हैं कि कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल की बजाय अब ये मुंह और सब्जी का मुहावरा भी सादिक आने लगा है। भला कैसे मुमकिन है कि ईद आए और साथ में महंगाई का तूफान न लाए? शहरी कहते हैं हर सब्जी और फल फरोश की अपनी कीमतें हैं। हुकूमती प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती हैं। कैमरामैन अरशद सती के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में चीनी की 70 के बजाय 85 से 90 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। 20 किलो आटे का थैला शहर में नायाब हो गया। शहरियों का कहना है हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इकदाम करे। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। शहर लाहौर में गिरा फरोशी अरूज पर अशिया जरूरिया की कीमतों को लगाम ना दी जा सकी। आम मार्केट में चीनी 70 के बजाय 85 से 90 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर में चीनी 68 रुपए फरोख्त की जा रही है, लेकिन यहाँ का रुख करने वाले भी परेशान दिखाई देते हैं। चीनी का देखा है बाजार से सस्ती है, ये दालें वगैरह तो मैंने बाजार से ली है, जो ये रेट लगे हैं इससे कम रेट में बाजार में मिल रही है। 1000 रुपए का तोड़ा हुआ है आटे का। आटे का भी बहुत रेट है। घी से पहले 160 रुपए किलो, अब 170, 180 हुआ है। डबल रेट कर रहे हैं। महंगाई के बाइस परेशान खवातीन का कहना है कि महंगाई बढ़ जाने और मुनाफाखोरी के बाइस सफेद पोश भी अब भरम कायम नहीं रख सकते। 90 रुपए दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं और आटा 55 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। पता नहीं किस तरह जिसका वो लगी फबी लगी हुई है उसी तरह दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा महंगी है, ये सस्ती होनी चाहिए कि हर बंदा जो है ना, गरीब भी, मीडियम तबके का भी, जो बड़े लोग हैं वो तो खा ही रहे हैं। शहर के बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मौजूद नहीं। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 900 रुपए से जायद में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे और चीनी के अलावा दीगर अशियाए खुरोनोश पर भी सब्सिडी फराहम करे ताकि आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अवैस महमूद।
पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में 20 से 40% इजाफा हो गया है। आटे की कीमतों में इजाफा अपनी जगह, लेकिन मसनूई किल्लत ने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया गया है। रोज बरोज कीमतें बढ़ रही है। पहले जो 800 850 का थैला ये लोग बेचते थे, आजकल 1200 1250 बेचते हैं ये लोग। तो गरीब आदमी के लिए ये तो काफी मुश्किल है। गरीब के लिए तो तकरीबन हर चीज़ महंगी हो गई है। आटा तो आप रहने दें, सब्जी है, घी है, चावल है, जो भी चीज़ें हैं, जो डेली आइटम्स की चीज़ें हैं ना, वो मेरे ख्याल में जितना हमने सुना था कि ये करेंगे उस हिसाब से तो ये बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। पेशावर में आटा फरोख्त करने वाले डीलरों का कहना है कि पंजाब में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन हुकूमत गंदम माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। पंजाब में वाफिर मिकदार में गंदम पड़ा हुआ है और इन हुकूमत को पता है कि किस किस के पास गंदम है, तो ये फिलफौर उसके खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब की जो फ्लोर मिल है उनको जो गंदम की फरामरी है उनको यकीनी बनाए। ये मसला बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये आर्जी है। अगर ये गंदम उन लोगों से जो माफिया है, गंदम माफिया है, उनसे ये गंदम निकालें और फ्लोर मिलों को इशू करें और उनका कोटा जो है वो डबल करे, तो मैं कहता हूं कि 2 से 3 दिनों में ये रेट 200 से 300 रुपए ये नीचे आ जाएगा। एक तरफ आटा महंगा, दूसरी जानिब रोटी की कीमत में इजाफा हो जाने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। पंजाब से आटा महंगे दामों मिलने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में 20 से 40% तक इजाफा हो गया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईद छोटी हो या बड़ी, शॉपिंग बच्चों का मशगला होता है। कोई नए जूते, नए कपड़े तो कोई नई घड़ी खरीदता नजर आता है। वालिदैन का कहना है ईद कुर्बान पर भी बच्चों की फरमाइशें जारी हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। अलमदार बलूच रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान के दिन करीब आते ही बच्चों ने वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है और अपने मनपसंद कपड़े, जूते और घड़ियां खरीद रहे हैं। बच्चे कहते हैं ईद है, खूब शॉपिंग कर रहे हैं। हम अपने बाबा मम्मा के साथ आए हैं, मैंने शूज लिए हैं, कपड़े अभी ले रहे हैं, कपड़े लेने हैं और हम लोगों ने ज्वेलरी भी लेनी है और हम लोग जूते भी लिए हैं हम लोगों ने। मुझे पैंट शर्ट्स बहुत पसंद है। वालिदैन का कहना था महंगाई बहुत ज्यादा है, पर क्या करें, बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करनी है। पहले ये था कि पहले थोड़ा इजी हो जाता था, जैसे जैसे अब महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज़रा मुश्किल हो रहा है। बजट में इस चीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों के आगे मजबूर भी हैं। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर जो है बच्चों की फरमाइशें हैं वो तो पूरी करनी है, क्या करें। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना की वजह से कारोबार न होने के बराबर है और अब जो माल मिल रहा है वो महंगा आ रहा है। हम क्या करें। खरीदार का इतना रश नहीं है जितना पहले हुआ करता था और अभी भी ये ईद का बाजार है तो मीडियम ही आ रहे हैं, इतना कोई ज्यादा नहीं है। कोरोना की वजह से जो है ना ये हालात इतने खराब हो गए हैं कि ताजर पेश कर रह गए हैं। अभी माल जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है और जो आ रहा है वो बड़ा एक्सपेंसिव आ रहा है, जिसकी वजह से उसका शरह मुनाफा जो है ना वो इंतहाई कम हो गया है। कस्टमर की शरह बहुत कम हो गई है कि फुटफॉल ही नहीं रहा है, कस्टमर आ नहीं रहा है, तो कमाई कहाँ से करेंगे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई की वजह से मौजूदा बजट में जरूरियात जिंदगी पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। ईद छोटी हो या बड़ी, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि खूब शॉपिंग करें और अपनी पसंदीदा चीजें खरीदें, जबकि वालिदैन कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बच्चों की फरमाइशें पूरी करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले शहरी अपने जानवरों की खूब आओ भगत में मसरूफ हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर सेहतमंद रहे तो इसके लिए क्या मशवरे हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे जैन नकवी से, जो इस वक्त जानवरों के माहिर ग़िज़ायात के साथ मौजूद हैं। जी जैन। जी बिल्कुल, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनको बिठाया गया है, जो कि ख़रीदारों को मशवरा देते नज़र आते हैं कि अगर वो मवेशी मंडी में आते हैं तो जानवर किस तरह का ख़रीदेंगे और उसकी क्या निशानी है, और अगर उस जानवर को ख़रीद के घर ले जाते हैं तो उसकी डाइट जो है वो किस तरह की रखनी है ताकि वो जानवर बीमार ना हो। हमारे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ख़रीदार को कितना फ़ायदा है और अब तक कितने लोगों ने आपसे रुजू किया है इस मामले में? पहली दफ़ा हुआ है कि लाइव स्टॉक इस कैटल मार्केट की हिस्ट्री में न्यूट्रिशनिस्ट को रखा गया और ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अब आपका पहला सवाल कि जो जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं तो उनको क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो अमूमन यहाँ हमारे देखा गया है कि कुछ लोग लालच की वजह से जानवर को बेसन और इस तरह की दूसरी चीज़ें या इवन स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स खिलाकर उनको आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर फरबा किया जाता है।
तो जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो फरबा दिखाई देता है और उसकी कीमत अच्छी लग जाती है। लेकिन ये जानवर की सेहत के लिए और इवन जो उसके बाद में गोश्त कुर्बानी के बाद है ना, ये उसके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, वो मुज़र सेहत होते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि नहायत ही मुफीद मशवरे जो हैं वो ख़रीदारों के लिए हमें दिए गए और कहा गया कि जो ख़रीदार हैं वो जब जानवर ख़रीद के लेके जाते हैं तो बजाय इसके कि उसकी आवक भगत में मुरक्कन ग़िज़ाएँ या पिस्ता बादाम जैसी चीज़ें खिलाएं, तो सिर्फ सब्ज़ चारे पर इक्तफा किया जाए और सब्ज़ चारा जो है वो खिलाया जाए ताकि जानवर की सेहत पर कोई मुज़र असरात ना आए और आप कुर्बानी का फरीज़ा भी आसानी अदा कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह सखर में भी सच टीवी की नेकी की टोकरी के खिदमत खल के इकदाम को अवाम में बड़ी पजीराई मिल रही है। सखर की अवाम ने सच टीवी की काविश को सलाम पेश किया है। सखर में सच टीवी वालों ने टोकरी का प्रोग्राम शुरू किया है। ये गरीब अवाम की हेल्प है और जो इसके में हेल्प करता है, देता है, वो उसकी अल्लाह ताला आखिरत में निजात का जरिया बन जाता है। सच न्यूज़ की जानिब से जो पाकिस्तान समेत सखर के अंदर जो नेकी की टोकरी का अमल किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का सदका जारिया है। और देखें, अल्लाह की अगर आपने कुर्बत हासिल करनी है तो उसके लिए जो है गरीब लोगों की मदद जब आप करेंगे, अल्लाह की मखलूक की मदद करेंगे, तो उससे आपको अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी। मैं सच टीवी की जानिब से ये जो नेकी की टोकरी रखी गई है, ये एक बहुत अच्छी काविश है। हम इसको सराहते हैं। ना लेने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। जैसे हालात हैं इस टाइम पे, अब गरीब आदमी सब्जी से भी महरूम हो चुका है, तो ये सच टीवी ने ये जो नेकी की टोकरी रखी है, एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इस्लामी आइन अकीदे के मुताबिक जीने का मौका देता है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि पंजाब असम्बली से मुतनाज़ा कानून पास करवा के मुल्क को नजरियाती नहीं बल्कि मसलकी बनाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासिर अब्बास ने मुल्क को मसलकी बुनियादों पर तकसीम करने की साजिश की मुसम्मत की है। उनका कहना था कि कई दहाइयों से पाकिस्तान को बदलने की कोशिशें जारी हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल तक की तकफीर की गई। सबसे पहले तकफीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की हुई, जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक के राहबर और लीडर थे और मुफक्किर पाकिस्तान, हकीम उम्मत, शायर मशरक अल्लामा इकबाल की भी तकफीर हुई, उन्हें भी कुफर के फतवों से नवाजा गया। ये बाकायदा एक सोच और फिक्र थी। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। क़याम पाकिस्तान के नाम पर तकफीरी जड़ों को खत्म करने और अमन व आतिशी की फिजा को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन काम शुरू किया गया। क़याम पाकिस्तान के तहत 22 नुकात की रोशनी में मजीद काम किया जाना चाहिए। पंजाब असम्बली से यकतरफा कानून पास कराया गया है। इससे मुल्क में शदीद फरका वाराना तकसीम का खतरा बढ़ गया है। इंतहा पसंदी का रास्ता रोक सकते हैं ये बुजुर्ग उलमा। ये बैठे आपस में, आप इनसे एडवाइस लें, इनकी राय लें, इनसे मुशावरत लें अगर कहीं कानून साजी की जरूरत है, ताकि कहीं अनरेस्ट पैदा ना हो, बेचैनी पैदा ना हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल और जयद उलमा की मौजूदगी में तमाम फिकही और मसलकी मसाइल हल हो सकते हैं। नए नए इक़दामात मसाइल जन्म देंगे। कैमरामैन इमरान अब्बास के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलंदो बाला पहाड़ पर जाने और खतरनाक झूलों का नाम सुनते ही कुछ अफराद खौफ में घिर जाते हैं, कुछ एडवेंचर में मुब्तला हो जाते हैं। चीन में 2300 फीट बुलंद पहाड़ के सिरे पर नस्ब दुनिया का सबसे बुलंद झूला आवाम के लिए खोल दिया गया है। 30 मंजिला सुपर स्विंग का मेहराब 328 फीट बुलंद है। इसका टावर 354 फीट बुलंद है, जबकि झूले की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।